से करते हैं बातचीत। टफ डे अजीत सर, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को ऐसा नहीं कि बाजार गिर रहा है तो इससे कोई दुख है या कोई पीड़ा है, मेरे को इससे दुख होता है और पीड़ा होती है कि मार्केट के अंदर हम अमूमन सब लोग बायर्स हैं, अमूमन सब लोग बायर्स होते हैं। मार्केट अपने तरीके से चेक एंड बैलेंस करता है। पिछले 1-1.5 महीने से हम ऑलरेडी एक बुरा फेज देख रहे थे, हमें उम्मीद थी चलो धीरे धीरे करके बजट, पॉलिसी, अर्निंग्स ये तीनों मिलकर इम्पैक्ट डालेंगी, थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप की भी ताजपोशी हो जाएगी। एक एक करके सारे इवेंट निकले, कुछ मार्केट के फेवर में भी निकले, लेकिन फिर भी बाजार ने फेवरिज्म नहीं दिखाया, जो पुल बैक भी करके दिखाया। मान लो 700-800 पॉइंट निफ्टी चला भी तो 200-250 पॉइंट तो आप निफ्टी के देख ही नहीं पाए, क्योंकि वो तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि पुल बैक भी हो रहा था, नहीं आ रहा था। आपको ट्रस्ट नहीं होता ना, धीरे धीरे ट्रस्ट होता है, आप इतने जख्मी होते हो तो कुछ कुछ मार्केट उस जगह पर आके रुका हुआ है। अभी क्या करना चाहिए सर? हमारा ऐसा मानना है कि नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, शांति से बैठने का समय है। शुक्रिया डिम्पी, देखिए मैं भी उसी चीज को एग्री करता हूँ, कंसिडरिंग कि एक फेज है और निकल जाएगा। अब जो एक चीज अच्छी हुई है इस पूरे रिकवरी में, हमने 2-3 चीजें की इसमें पॉजिटिव साइड पे। नेगेटिव भी हुआ, जो कि आपने देखा कि आपने बताया कि ट्रेंड लाइन हर्डल क्रॉस नहीं कर पाए हम 23,800 के पास, वहां से मार्केट करेक्ट कर गया। बट इस बीच में आपने 20 EMA को भी रिक्लेम किया, लॉन्ग टर्म एवरेजेस को भी रिक्लेम किया, तो उसमें इनको सस्टेनेंस की प्रॉब्लम। अब क्या होगा? 23,200 जो कि बजट के बाद आपने एक डिप बनाया था, लो बनाया था, उसके बाद आपने ये रिकवरी दिखाई थी 23,800 वाली। वो लेवल अगर ब्रेक हो गया डिम्पी तो हम दोबारा से अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास जा रहे हैं, जो कि 22,800 के पास बना था। मार्केट वो इंडिकेट क्लियर कर देगा। अगर वो लेवल होल्ड हो जाता है तो फिर एक दोबारा से अटेम्प्ट हो सकता है रिकवरी का। तो अगर कोई रे ऑफ होप है तो वो 23,200 है मेरे हिसाब से। जब तक 23,200 होल्ड हो रही है तब तक एक पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट में रिकवरी की। अब एज अ ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए? तो ट्रेडर देखिए, उन सब चीजों में हम बिलीव नहीं करते कि क्या होगा, क्या हो रहा है, हम उसको ट्रेड करते हैं। तो प्राइस यही दिखा रहा है कि अभी टोन नेगेटिव है, और जैसा आपने बताया कि सारे लोग ज्यादातर पॉजिटिव साइड पे बैठे होते हैं। मैं लगातार बार बार आपके साथ जितनी बार भी बात की है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इस तरीके की मार्केट में जब आपको पता लग रहा है कि हाँ यार ट्रेंड क्लियर नहीं है या फिर नेगेटिव साइड पे बायस ज्यादा है, एक पुट अपना ऐड करके रखें। एक हेज रेशियो होती है बेसिकली कि आपका पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाय निफ्टी का जो करंट प्राइस है इनटू लॉट साइज। जो वो आएगा वो आपका हेज वैल्यू होगा, उसके हिसाब से आप अपने पोजीशन को हेज कर सकते हैं थ्रू निफ्टी। अब अगर एकदम जेनरिक में बात करूं तो करीब 7-8 लाख का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो एक निफ्टी के पुट से आपका हेजिंग हो जाती है। तो वो देखते हुए क्योंकि आज आपने 20 EMA को ब्रेक कर दिया है, तो 200 का लेवल करीब करीब अभी 155 पॉइंट दूर है। तो जो ये आपकी 13 फरवरी वाली 22,300 वाली जो पुट है, 23,300 वाली, ये 109 के पास ट्रेड कर रही है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बाय करना चाहिए। करीब 50 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर पे करीब 210-225 तक के टारगेट्स के लिए। तो एज अ हेज और अदरवाइज ऑल्सो आप इसको कर सकते हैं। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड अभी वहां पे डैमेज पूरा नहीं हुआ है, 20 EMA के ऊपर अभी होल्ड कर रहा है। 49,650 के नीचे जाएंगे तब वहां पे प्रेशर देखने को मिलेगा। तो फॉर अ टाइम बीइंग नाउ निफ्टी कंपैरेटिवली वीकर स्ट्रक्चर है, तो एक पुट के साथ आप इस पोजीशन को टच करके चलिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आपने एक हमको पुट भी दे दी है, जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है पुट को कैरी करके चलो। 13 फेब वाली पुट है 23,300 की, और अभी इसका भाव आपकी स्क्रीन पर 109 रुपए के आसपास चल रहा होगा। 50 का एसएल लगाना है, 210-225 तक के टारगेट है। अगर तेजी की कॉल है तो आपके पास, नहीं है तो नेकेड पुट लेना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं लेना चाहो तब भी आपकी मर्जी है। अब बोलेंगे सर इससे तो मेरा पोर्टफोलियो हैज ही नहीं होगा। अरे भाई कुछ तो हैज होगा, नहीं भी होगा तो कम से कम आप एक सिंबॉलिकली कुछ तो रखकर, इससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि आप कितने वीकनेस के दौर पर चल रहे हो। ये पुट के भाव भी हमने आपके सामने डाल दिए, लाइव प्राइसेस चल रहे हैं। 110-111 का भाव है, 96% आज बढ़ी हुई पुट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 45 है। दैट मीन्स लॉन्ग पोजीशंस बनी है और जोरदार लॉन्ग पोजीशंस बनी है। तो इस पुट के अंदर आप ध्यान रख सकते हैं। यही तो वजह है, आप देखो ना आज बाजार कहाँ पुल बैक आपको दिखा रहे हैं। तो पहले 20 मिनट भी नहीं लेता था, भले ठीक है वीक भी रहता था, ऊपर आ जाता था, लेकिन आज
सीरियस नोट पे मार्केट के अंदर वीकनेस वापस से हैवी हुई है, इसलिए पुट्स का एकुमुलेशन, पुट्स के अंदर जो तेजी है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स की तरफ आ जाएं। ताजा खरीदारी वाले शेयर जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एस्कॉर्ट्स और आईआरसीटीसी, जिस सर दोनों को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो बताना। आईआरसीटीसी तो बिना बजट, बिना स्टोरी, बिना पॉलिसीज के चल रहा है, 14% ऊपर है। एस्कॉर्ट्स भी जरा देखिए 1 से 1.5% ऊपर है। डिम्पी देखिए, आईआरसीटीसी में एक चीज पॉजिटिव है कि पिछले करीब 10-15 दिनों में जो मल्टीपल अटेम्प्ट दिखा चुका है, ये अपने रिकवरी के रिबाउंड के 800 के ऊपर एक अटेम्प्ट किया है। तो ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो एक रेंज इसने होल्ड कर रखी है करीब 750 से लेकर 800 की। आज दोबारा से अपने अपर बैंड के पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है कि डाउन साइड भी कैप्ड है, अभी अगर अपसाइड कैप्ड है तो डाउन साइड भी कैप्ड है, तो एक एक्यूमुलेशन फेज में है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन बनानी है तो एक फिक्स स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको स्टॉक रेंज में नजर आएगा। तो 765 का एक स्टॉप लॉस के साथ करीब 800-810 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। वहीं पे अगर एस्कॉर्ट्स की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि अभी जो गिरावट के बाद एक दिन का पॉज, ये इसका इंडिकेशन है। इसकी क्लोज कैसे होगी, क्या ये एक्सटेंड कर पाएगा इस रिकवरी को 3400 के ऊपर, वो सारे फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले दिनों में। तो एस्कॉर्ट्स को मैं कहूंगा अभी अवॉइड करने के लिए आईआरसीटीसी एक बेटर विकल्प है। ठीक है, आईआरसीटीसी को कर देते हैं पास, उसका स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आएगा, नोटिस करना, और एस्कॉर्ट्स को कर देते हैं अवॉइड। तो एस्कॉर्ट्स को लगाओ अवॉइड का स्टैंप। आईआरसीटीसी के लेवल पहले 800, फिर 850, ऐसे करके चलेगा चरणबद्ध तरीके से। छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना या फिर ट्रेड लेना, नहीं जमता छोड़ देना, जैसे आपको ठीक लगे। एस्कॉर्ट्स को अवॉइड कर दिया, आईआरसीटीसी को पास कर दिया। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स लेके आई स्क्रीन पर। पहला है ब्रिटानिया और दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, इस साल का बेहतरीन शेयरों में से एक है, आप इसको तो अपने पास रखिए ही रखिए। कोटक महिंद्रा बैंक आज भी 17 रुपए ऊपर है अजीत सर, और दूसरा ब्रिटानिया भी 1.5% ऊपर है। इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन? देखिए, ब्रिटानिया तो डिम्पी जो पिछले करीब 4-5 सेशन में एफएमसीजी में जो पिटाई हुई उसके बाद का एक रिस्पाइट है, तो इसमें भी अभी मुझे लगता नहीं है ज्यादा दम है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाएगा। जिनके पास पोजीशन फंसी हुई है वो उस रिकवरी का यूज करें कि अगर आपको 51-51-20 तक के लेवल्स मिलते हैं तो आपको एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए, और उस बीच में 4850 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। कोटक बैंक, बिल्कुल आपने सही कहा कि बैंकिंग में अगर मैं कोई स्टॉक यहाँ पे अभी करंट लेवल्स पे कंफर्टेबल हूँ कि मार्केट इतनी गिरी हुई है उसके बाद भी बाय करने की, वो कोटक बैंक की है। और मुझे लगता है कि काफी लंबा टाइम, करीब 2.5-3 साल का एक लॉन्ग कंसोलिडेशन इसने निकाल दिया है। तो अब ये ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे दोबारा से अपने ट्रेंड रिजम्पशन की तरफ दिखेगा। शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो 1985 ये इसका एक पहला हर्डल है, वो ब्रेक होते ही करीब 2050 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी लॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी 1900 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। दोनों के दोनों शेयर्स आपने हमको बताए। कोटक महिंद्रा बैंक पे तो हमारा भी कन्विक्शन काफी अच्छा है, और हमने आपको सिर्फ और सिर्फ एक लेवल से बताया था। एक बड़ा कंसोलिडेशन इसका ब्रेकआउट हुआ है, दूसरा मंदी वाले मार्केट में जब 10% इसका इंडेक्स टूट रहा था, बैंक निफ्टी टूट रहा था, कोटक नहीं टूटा, 7% का रिटर्न आया। तीसरा एक फंडामेंटल रीजन है, किसी वजह से मैं प्रोटोकॉल की वजह से आपको सामने ऑन एयर नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन वो भी इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर का काम कर सकता है। तो 3 बड़े ट्रिगर्स थे मेरे पास, जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि कोटक एक अच्छा काउंटर होगा। अजीत सर ने भी आपको रिकमेंडेशन दी है, 2050 तक के टारगेट्स हैं, साथ ही आपको दूसरे शेयर्स की ब्रिटानिया के बारे में भी आपको राय देती है। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और शेयर्स पे करेंगे चर्चा, जिसमें मंदी वाले शेयर्स होंगे और अजीत सर के ट्रेडिंग कॉल्स होंगे। दो शेयर मंदी के और चेक करवा लेते हैं सर से, और वो है आरईसी और वेदांता। इससे पहले हमने तेजी वाले शेयर अमूमन डिस्कस कर लिए। आरईसी और वेदांता चेक कर लीजिए सर, दोनों वीक काउंटर्स हैं, दोनों 4-4% नीचे हैं इस समय।
बिल्कुल डिम्पी, देखिए आरईसी में तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा है, कॉज अपने 20 EMA को रिक्लेम करने के मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुके हैं, बट बार बार वो फेल हो रहा है। तो आज की गिरावट मुझे लगता है कि एक्सटेंड हो सकती है, 400 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 430 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप शॉर्टिंग पोजीशन के लिए बना सकते हैं। वहीं पे वेदांता विद इन दी मेटल स्पेस कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है, मींस ये आउटपरफॉर्म कर रहा था विद इन दी मेटल बास्केट। आज के सिस्टम में डिक्लाइन जरूर है, बट सस्टेनेबिलिटी की बात है कि क्या ये क्लोज बेसिस पे इन्हीं लेवल्स को होल्ड करता है, तब जाके शायद आफ्टर ऑल्सो प्रॉफिट टेकिंग और एक्सटेंड होते हुए नजर आए। तो यहाँ पे अभी एग्रेसिव शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं होगी। कोई भी बाउंस मिलता है 440 के पास, वहां पे आप देखिएगा। सर एक बार अपनी ट्रेडिंग कॉल्स और बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे डिम्पी आईटी मुझे लगता है कि एक ऐसा पॉकेट है जो कि पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है आने वाले दिनों में। और विद इन दी आईटी बास्केट आपको टेक महिंद्रा पे ध्यान देना चाहिए। स्टॉक एक ठीक ठाक सी गिरावट के बाद पिछले करीब 1 डेढ़ महीने से एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है अपने मेजर एवरेजेस के पास। यहाँ से इंडिकेशन है कि एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनेगी जब भी मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। तो करीब करीब 1775 तक 35 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 1658 का स्टॉप लॉस रहेगा और उसमें लॉन्ग पोजीशन की रिकमेंडेशन होगी। वहीं पे कोल इंडिया एनर्जी बास्केट में से जहां पे की वीकनेस अभी भी लग रहा है कि कंटिन्यू रहते हुए नजर आएगी। कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन 354 तक के टारगेट्स हैं, 378 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। जो भी आपने शेयर्स दिए सभी के सभी शेयर्स को हम भी नोटिस कर लेते हैं। टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, 2 शेयर्स आपकी तरफ से हो गए। आरईसी आपने शॉर्ट बताया, कोटक महिंद्रा बैंक पे आप बुलिश हो, ब्रिटानिया पे आपका ट्रेड आया हमारे सामने, आईआरसीटीसी आपने बताया, एस्कॉर्ट्स अवॉइड हो गया और एक पुट भी आपने दी है। सबके सब ट्रेड एक बार स्क्रीन पे घुमाइए, आपको थोड़ा इससे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ आखिरकार कौन कौन से शेयर्स इस समय आपकी स्क्रीन पर नोटिस हो रहे हैं। चलिए अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और शुक्रिया अगेन आपने हमारे लिए समय निकाला। इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद अगला कार्यक्रम होगा। नमस्कार।